बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे के बाद सही मायनों में यकीन जाने अगर किसी ने इजरायली फ़ौजियों को रुलाया है तो वो लिबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप है। क्या मनाजिर थे, क्या दिल को सुकून आया जब इजरायली फ़ौजी दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। तो हुआ ये है कि जब 7:30 बजे के करीब इजरायली फ़ौजी अपना जो वहशियाना बमबारी थी, वहशियाना गोलाबारी थी और मज़लूम फ़लस्तीनियों को मारने के बाद गोलान ब्रिगेड जो है, गोलान ब्रिगेड ये सबसे अहम ब्रिगेड और सबसे बड़ी ब्रिगेड है ये गज़ा में जो इस वक्त ऑपरेशन कर रही है और लिबनान में साथ साथ ये रिज़र्व फोर्स के साथ काम कर रही है। ये देखें, ये जैसे ही वापस आते हैं तो फिर हुआ ये है कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है। ये बहुत ही अहम ड्रोन हमला था। इसमें यकीन जाने कई फ़ौजी मुर्दार हुए हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक 20 से 25 जो इसराइली फ़ौजी हैं वो मारे जा चुके हैं। 100 से 150 ऐसे फ़ौजी हैं जो बिल्कुल ज़ख्मी हैं और 7 से 8 ऐसे हैं जिनकी हालत बिल्कुल गैर है। और देखें, ये सब कुछ, ये जो अदाद शुमार है, ये इसराइल इस वक्त सबसे छुपा रहा है। अमेरिकन मीडिया ने दावा किया है कि जो इसराइल का आर्मी चीफ है वो भी हो सकता है कि हमले में मारा जा चुका हो। ना तो उनका कोई अभी नामो निशान मिल रहा है, ना उसका अभी कोई इन्वेस्टिगेशन जितनी भी की गई उसका कोई अता पता चला है। देखें, जितने भी 50 के करीब एम्बुलेंस थी, 50 के करीब हेलीकॉप्टर थे और भी दीगर अमला था, सबके पास सबको कहा गया कि किसी न किसी तरीके आप इसराइल का जो आर्मी चीफ है इसे ढूंढो। ये आदमी हमारे बड़े काम का, अगर ये चला गया तो हमारा सारा का सारा किया दरे पर पानी फिर जाएगा। हमने हसन नसरुल्लाह को मारा, हमने इस्माइल हानिया को मारा, हमने जो जितने भी मारे हैं इन लोगों को, ये उन सब के अहम है। देखें, अब हिजबुल्लाह ने, अगर ये आर्मी चीफ, अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिकन मीडिया ये दावा करता है, CNN न्यूज़ नेटवर्क है जो इनका, वो यही दावा करता है कि इनका जो आर्मी चीफ है, अभी तक देखें जितने भी अमले की जितनी रुकनी टीम बनाई थी, 8 से 10 रुकनी टीम, उन्होंने मुकम्मल तौर पर यह खुफिया मालूमात दी हैं कि हो सकता है कि उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है, ना तो उनका नामो निशान है और जितने भी वहाँ फ़ौजी थे उनमें उनका पता भी नहीं चल रहा। हो सकता है कि ये मारे गए हों। देखें, जब हस्पताल में रश लगा, जब इसराइली फ़ौजियों को ले जाया गया तो इस कदर रश था कि देखें हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। वहाँ का जो अमला था वो बौखला गया। इतनी बड़ी तादाद में जब आवाम आई उनके पास तो देखें खुद फ़ौजी सर्व करने लग गए। जो इसराइली फ़ौजी थे, ये इतना अच्छा मनाजर था जब ये खाना खा रहे थे। तो हुआ ये है कि जैसे ही हिट किया ड्रोन हमला, ये उनका लगा हिजबुल्लाह का, सारे के सारे बिखर गए। कई यहूदी फ़ौजी थे वो मारे गए थे। इतना खून से लथपथ था कमरा, इतना हाल सारा का सारा, इसमें खून ही खून था, हर तरफ खून था। और देखें, जब इसराइली फ़ौजियों को उठाया गया तो वहाँ की जो लोकल आबादी है वो भी वहाँ पहुँच गई। धाड़ें थी हर तरफ, एक पुरसकून माहौल था मुसलमानों के लिए देखने के लिए, क्योंकि जैसे ये गज़ा में जो कुछ कर रहे हैं, ये ना तो ज़िंदा जला देते हैं। ये इनका हाल देखें कि ये गज़ा में मुसलमानों को ज़िंदा जला रहे हैं। ना ये मस्जिद देखते हैं, ना ये घर देखते हैं, ना ये चर्च देखते हैं, ये मारते ही चले जा रहे हैं। तो अब जब इनके ऊपर आई, जब इनका सामना किसी असली मर्द से हुआ, तब ये धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। तो देखें, हुआ ये है कि जब ये ड्रोन हमला हुआ, तकरीबन 150 से 200 जो फ़ौजी थे वो खाना खा रहे थे गोलान ब्रिगेड के। तो देखें, ये अपना जंगी जराइम पूरे करके यहाँ आकर बैठे हुए थे और जो इनका आर्मी चीफ था वो भी इनके साथ खाना खाने वाला था। ये सारा कुछ इनका मेल जोल हो चुका था और अब ये खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। तो 7:30 से 8 बजे का टाइम था जब हिजबुल्लाह का ये ड्रोन हमला हुआ। ये रात का टाइम था और जैसे ही हमला हुआ तो फिर एकदम बौखला गए सारे के सारे। जितने मारे गए मौके पर मारे गए, जितना ज़ख्मी हुए वो भी कुछ डर के मारे मारे गए हैं। और फिर हुआ ये है कि इसराइल ने अब अमेरिका से जो डिफेंस सिस्टम मांगा है, इससे साफ ज़ाहिर है कि जो इनका आयरन डोम है वो भी नाकाम है। इनकी जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो चुका है, क्योंकि देखें अब तक 20,000 के करीब जो रॉकेट हैं वो दागे जा चुके हैं। 20,000 के करीब रॉकेट जो हैं वो 7 अक्टूबर से अब तक दागे जा चुके हैं। ड्रोन हमले भी हुए हैं। अब ज़मीनी कार्रवाई जो लिबनान में कर रहा है इस वक्त, ये सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो यूनिसेफ के कारकुन हैं और जितना भी अमन के कारकुन हैं, ये उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। उनसे भी ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे ये गज़ा के लोग हों या मैं मुसलमान हूँ। ये मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहे हैं। ये दिखावे की बात है कि इसराइल में भी मुसलमान है, ऐसे कुछ भी बात नहीं, बल्कि ये
ان کو جہاں کہیں بھی مسلمان ملتا ہے یہ اس کو وہیں پر مار دیتے ہیں، نہ تو یہ دیکھتے ہیں یہ بچہ ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتے، بس ان کا ایک ہی مشن ہے مارنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں۔ اب تک دیکھیں جتنے بھی ویڈیوز جتنے بنائی ہیں غزہ میں، وہ سب کے سب ان کو القاسم بریگیڈ نے مار کر رکھ دیا ہے۔